देश दुनिया और रियासत की तमाम अहम खबरों के साथ ग्लोबल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबरें। कश्मीरियों पर जुल्म और मरकजी हुकूमत के रवैये की मुखालफत करते हुए IAS टॉपर शाह फैसल ओहदे से मुस्ताफ़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो सकते हैं शामिल। कश्मीर IAS ऑफिसर शाह फैसल ने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है और इनके अनकरीब नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बारमूला पार्लिमानी हल्के से इंतखाब लड़ने का इम्कान है। शाह फैसल 2010 में इस वक्त शहर सुर्खियों में छा गए थे जब इन्होंने सिविल सर्विसेज इम्तिहान में हिंदुस्तान भर में अव्वल मकाम हासिल किया था। मसला कश्मीर के हवाले से भी शाह फैसल तबसरा करते रहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर वो ज़ेर बहस आ जाते हैं। तरी असना नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने एक ट्वीट में शाह के सियासत में आने का खैर मकदम किया है। उमर ने अपने ट्वीट में लिखा, ब्यूरोक्रेसी का नुकसान, सियासत का फ़ायदा, खुशामदीद @शाह फैसल। आला ज़ातों को रिजर्वेशन। आइन का 124वां तरमीमी बिल लोकसभा में पास हुआ था। आज बहस व मुबाहसे के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ। जानिए क्या है इस बिल में। हुकूमत का इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर आला ज़ातों को 10% रिजर्वेशन देने के इरादे से तरमीमी बिल दोनों ऐवानों में पास हो चुका है। तकरीबन तमाम अपोजिशन पार्टियां इस बिल के हक़ में तो हैं, लेकिन उनका कहना है कि हुकूमत इसे सियासी फ़ायदे के लिए लेकर आई है। आइए जानते हैं कि इस बिल में क्या ख़ास है। मुल्क के 3 बड़े हिंदी ज़बान वाले सूबों में हार के बाद मरकज़ की मोदी हुकूमत और बीजेपी को अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। बीजेपी की इस हार की एक वजह आला ज़ातों की नाराज़गी मानी गई है। इसलिए इस साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात में आला ज़ातों को मायल करने के लिए हुकूमत ने रिजर्वेशन दाव खेला है। बिल के मसौदे के मुताबिक इक़्तिसादी तौर से कमज़ोर आला ज़ातों से वाबस्ता लोगों को ही रिजर्वेशन फराहम किया जाएगा। इस रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ इन लोगों को मिल सकेगा जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम है। बिल के मसौदे में कहा गया है कि वक्त वक्त पर इस रिजर्वेशन की मालूमात को नोटिफाइड किया जाता रहेगा। आइन में तरमीम के इस मसौदे के मुताबिक इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर आला ज़ातों को तालीम, रोज़गार, सरकारी और गैर सरकारी इलाकों में भी फ़ायदा मिलेगा। खुदकशी करने का आता था ख्याल, ऐसे लड़का से लड़की बनी कांग्रेस की ये नई जनरल सेक्रेटरी। कांग्रेस पार्टी ने अप्सरा रेड्डी को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का कौमी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। कांग्रेस पहली पार्टी है जिसने एक ट्रांसजेंडर को अपना जनरल सेक्रेटरी बनाया है। इतना बड़ा ओहदा मिलने के बाद आज अप्सरा रेड्डी को सभी लोग सलाम कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये समाज इनकी तौहीन कर रहा था। आंध्र प्रदेश के नेलूर में पैदा हुई अप्सरा रेड्डी का असल नाम अजय रेड्डी था। डायरेक्टर आलोक वर्मा ने जिम्मेदारी दोबारा संभालते ही अबूरी CBI डायरेक्टर नागेश्वर राव के किए सारे तबादले रद्द। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर आलोक वर्मा, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में अपने दफ्तर में ओहदा दोबारा संभाला है, ने आज अबूरी डायरेक्टर M नागेश्वर राव के किए गए तमाम तबादलों को रद्द कर दिया है। नागेश्वर राव ने वर्मा की टीम के तकरीबन 10 अफसरान का तबादला किया था। वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को अपने ओहदे पर बहाल कर दिया था, जिन्हें हुकूमत ने 3 माह कबल चंद इल्ज़ामात के चलते अपनी जिम्मेदारी से हटाते हुए छुट्टी पर भेज दिया था। अपने ओहदे पर बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा से कहा था कि वो कोई अहम पॉलिसी वाला फैसला नहीं ले सकते हैं जब तक कि आला इख्तियारात वाली सेलेक्ट कमेटी, जिसमें वज़ीर आज़म, हिज़्ब मुखालिफ के लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इनकी हैसियत को तय करेंगे। कमेटी को 1 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। अगली खबर, ट्रेड यूनियन का मुल्लगिर हड़ताल का आज दूसरा दिन। कई रियासतों में बंद मनाया गया। कलकत्ता में बस ड्राइवरों को हेलमेट पहनने रियासती हुकूमत की हिदायत। ट्रेड यूनियन की 2 रोज़ा मुल्लगिर हड़ताल का आज दूसरा दिन है और मुंबई, कोलकाता व उड़ीसा के कई मकामात पर बंद का असर देखने को मिल रहा है। कोलकाता जादवपुर रोड के बस ड्राइवरों ने तो अपनी हिफाजत के लिए हेलमेट पहन रखा है। रियासती हुकूमत ने सभी बस ड्राइवरों को बस चलाने के दौरान हेलमेट पहनने का हुक्म दिया है। ट्रेड यूनियन वर्कर्स की इस
मुल्लगिर हड़ताल की हिमायत CPM समेत कई किसान व दीगर तंजीमें भी कर रही हैं। अगली खबर, अयोध्या मामले में चीफ जस्टिस गोगोई ने रवायत को तोड़ते हुए 3 जजों की बेंच के फैसले को पलटा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में आईनी बेंच बनाने का फैसला काफ़ी चौंका देने वाला है। साथ ही साथ ये फैसला अपनी नौयत का पहला मामला भी है। जस्टिस गोगोई का हुक्म इसलिए भी अनोखा है क्योंकि इससे पहले इस मामले में 3 जजों के बेंच के इस हुक्म को भी रद्द कर दिया गया, जिसमें आईनी बेंच के मुतालबे को खारिज कर दिया गया था। मंगल की शाम को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि अयोध्या तनाज़ा की समाअत 10 जनवरी से 5 जजों के आईनी बेंच करेगी। इस बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस SA बोबड़े, NV रमन, UU ललित और DY चंद्रचूड़ शामिल होंगे। अगली खबर, उम्मीद है हलाकतों के खिलाफ एहजाजी इस्तीफा के बाद शाह फैसल सही सियासी फैसला लेंगे, मीरवाइज। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आइन के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने बुध को ASI ऑफिसर शाह फैसल के मुस्तफ़ी होने पर तबसरा करते हुए कहा कि हलाकतों के खिलाफ उनका एहजाजी इस्तीफ़ा खुशाइंद है। इन्होंने कहा कि अब उम्मीद है कि हलाकतों के खिलाफ शाह फैसल का रद्द अमल उन्हें बेहतर सियासी फैसला लेने पर मदद देगा और वो लोगों के हक खुद इरादियत की हिमायत करेंगे। मीरवाइज ने अपने एक ट्वीट में लिखा, शाह फैसल का जज्बा कि कश्मीरियों की ज़िंदगियाँ अहम हैं शाह को लोगों के जज्बात और हक खुद इरादियत की गहरी ख्वाहिश की नुमाइंदगी करने में मदद देगा। गहलोत हुकूमत का किसानों को एक और तोहफा, 5 सालों तक बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत हुकूमत ने किसानों की फर्जी माफ़ी के बाद बुध को दूसरा बड़ा तोहफा बिजली की कीमत में इजाफा न करने को लेकर दिया। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने किसान रैली में ये ऐलान किया कि हुकूमत आइंदा 5 साल तक बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करेगी। साथ ही किसानों के लिए 1 लाख ज़ेर अल्तवा ज़राअत कनेक्शन जून तक देने की बात कही। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि रियासती हुकूमत राजफीड को 1000 करोड़ रुपए देगी और किसानों को बकाया फ़ौरन अदा किया जाएगा। चन्ना और सरसों की MSP पर खरीद की जाएगी। पुंछ में मुसलसल 7वें रोज़ क्रॉस LOC फायरिंग। भारत और पाकिस्तान की अफवाज ने बुध को मुसलसल 7वें रोज़ पुंछ ज़िले में कंट्रोल लाइन पर एक दूसरे को फायरिंग को शेलिंग का निशाना बनाया। सरकारी ज़राए ने कहा कि दोनों मुल्कों की अफवाज के माबैन गोलियों के तबादले का ताज़ा वाक़या आज सुबह हुआ। आज सुबह 8:15 बजे गुलपुर इलाके में पेश आए, जहां तरफी ने एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाया। ताहम किसी भी तरफ से जानी या माली नुकसान की कोई इतला फौरी तौर पर नहीं मिली। वाइल्ड लाइफ मामलात ज़ेर बहस, 14वीं स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग मुनाकिद। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार ने यहाँ सिविल सेक्रेटरीट में स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 14वीं स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में DGP J&K दिलबाग सिंह, दीगर मेंबरान जंगलात व वाइल्ड लाइफ के अफसरान मौजूद थे। मीटिंग के दौरान महकमा वाइल्ड लाइफ से मुतल्लिक कई अहम तजावीज़ बहस व बहसी के लिए स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखे गए। काफ़ी बहस व बहसी के बाद स्टैंडिंग कमेटी ने गौरतलब तजावीज़ को महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से मुकर्रर शुदा शराइत के मुताबिक मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर में हालिया जम्मू डिवीज़न के 9 फेज़ पंचायत के इंतखाबात में नवमुंतखब सरपंच 11 जनवरी शुक्रवार को हलफ लेंगे। तकरीब की सदारत गवर्नर जनाब सत्यपाल मलिक करेंगे। अब दुनिया की कुछ अहम खबरें। शुमाली कोरिया के रहनुमा गैर एलानिया दौरे पर चीन पहुंच गए। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए, जहां इन्होंने चीनी सदर से मुलाकात की। खबर रसाई इदारे के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन चीनी सदर की दावत पर चीन के 4 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंचे, जहां इन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। शुमाली कोरिया के रहनुमा अपनी अहलिया और आला ओहदेदारों के साथ 10 जनवरी तक चीन में क़याम करेंगे। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उनके दौरा चीन के का मकसद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ दूसरी मुलाकात के लिए मुज़ाकरात करना है। इसके अलावा शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन आलमी पाबंदियों में नरमी के लिए भी
बीजिंग की मदद चाहते हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा ने चीन के गैर एलानिया दौरे के लिए इसी ट्रेन पर चीन पहुंचे जिसमें उनके वालिद 2011 में चीन और रूस का दौरा किया था। चीन की इस्लामी मुदाखलत की तैयारी, दाढ़ी रखने और हिजाब पहनने पर लग सकती है पाबंदी। चीन ने एक नया कानून मंजूर किया है जो आइंदा 5 सालों के अंदर इस्लाम को चीन के समाजी लिहाज से तब्दील करने की कोशिश करेगा। मुल्क मजहब पर अमल कैसे किया जाए, इसे फिर से लिखने के लिए चीन ने यह कदम उठाया है। मीडिया ने एतवार को ये जानकारी दी। ये थी आज की खास खबरें। खुदा हाफिज़। होप आपको खबरें पसंद आई होंगी। आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज़ आने वाली खबरों का लुत्फ़ उठाए। खुदा हाफिज़।